मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 2017 से स्टार्ट करेंगे। और ये आप लोगों के लिए एक ये भी समझने की बात होगी कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिछले 6 सालों में क्वेश्चंस किस तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ साथ आप किसी भी और सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि स्टैंडर्ड कितना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि आपको नेक्स्ट पेपर में जो अपकमिंग एग्जाम है आपका 11 तारीख को, उसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन को पिक करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो 2017 का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। आप लोग भी पेन पेपर रखिए, मैं टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए भी। मैंने किसी ऑप्शंस में टिक नहीं मारा हुआ है, पहले से सॉल्यूशन तो रखा है, टिक नहीं मारा, ताकि टाइम आप लोगों को भी मिले सॉल्व करने का, और बाद में सॉल्यूशन भी आपको समझा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, लेट एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस I times 2xy and zz is equals to 2xy plus I times y square minus x square for z belongs to C complex number। और z किस तरह का होगा? x plus i y टाइप का होगा। देन इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन C, हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन C में बताना है कि f एनालिटिक है, g एनालिटिक नहीं है, f एनालिटिक नहीं है, g एनालिटिक है, नाइदर f नॉर g इज एनालिटिक, बोथ एनालिटिक, इस तरह के ऑप्शन है। मतलब एनालिटिक फंक्शन एफ और जी है कि नहीं, इसके बारे में ही पूछा गया है बस। तो एनालिटिसिटी चेक करने के लिए क्या क्या करना होता है? सर हार्मोनिक देखना पड़ेगा और सीआर इक्वेशन करवाना चाहिए। हार्मोनिक भी देखना पड़ेगा और सीआरबी, क्या दोनों में एक काम चल जाएगा? फेल हो जाएगी तो चल जाएगा सर। हो जाएगा या सीआर इक्वेशन देख लें और पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस चेक कर लें, सर। वही एग्जिस्टेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ सेम है ना। सर एफ एनालिटिक नहीं है। फर्स्ट वाला वो चेक किया, हाँ सर, F1। कंडीशन में वो जो लाप्लास इक्वेशन होती है ना, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है यार, लाप्लास इक्वेशन। ओके, यस सर। हाँ, और ये भी नहीं होगी। इस ये चेक, जी को चेक करना पड़ेगा सर। जी को चेक कीजिए, एफ को भी चेक कीजिए, किसी को मना नहीं किया। पहले एफ को बताइए, आंसर टाइप कीजिएगा डायरेक्ट मैसेज में मुझको, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी करने का समय मिल सके। यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी स्पीड का भी पता चलेगा। श्रुति जी ने आंसर बता दिया, मतलब एफ और जी दोनों चेक कर लिए उन्होंने। बी बताया, बी बताया, 2 लोगों ने बी बताया, 3 लोगों ने बी बताया, 4 लोगों ने बी बताया। यस सर, बी ही आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने भी बता दिया, तो बी को लॉक कर देते हैं ना। जी सर। कंप्यूटर जी से बोल देते हैं बी को लॉक कर दो, मतलब एफ एनालिटिक नहीं है और जी हमारा एनालिटिक है। ठीक है, अगर आपने पहला फंक्शन चेक कर लिया और श्योर हो गए कि ये एनालिटिक नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो यहाँ से? एडी। एफ एनालिटिक नहीं है, Yes, sir. पहला गलत और और गलत। आखिरी गलत। तो अगर बाई चांस आपको एक ऐसा फंक्शन दिख जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे जहां पर कई बार आपको एक फंक्शन समझ में आएगा और दूसरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, कम से कम, क्योंकि गेट में टाइम रहता है, बाद में रात में हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन देखने के बाद, दोबारा देखने के बाद भी 15-20 मिनट बच जाए। तो उस केस में उस एक फंक्शन को आप सॉल्व कर लो, 2 को डिस्कार्ड कर लो, तो यहाँ पर सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 50% हो जाएगी। एम आई राइट? यस सर। तो यहाँ थोड़ा स्मार्टली वर्क करना, ऑप्शन डिस्कार्ड करने वाला भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने देखा सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं की और इस वाले में सेटिस्फाई कर गई। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्टेंट कॉन्टिन्यूअस, तो जी इज एनालिटिक हो जाएगा। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा आपसे मेहनत भी करवा सकता है अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो। यहाँ पर पूछा गया है समेशन रन फ्रॉम -∞ to ∞ an z - 2 raised to the power n is the in the Laurent expansion of the function fz is equal to z to the power 4 plus z is cube plus z square upon z - 2 का होल क्यूब for z belongs to c remove 2। c में से 2 को रिमूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप यहीं पर पूछ रहे हो, तो यहाँ से आपको फंक्शन डिफाइन नहीं है 2 पर। तो a - 2 इक्वल्स टू, मतलब कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, ये वाला
लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में -2 का। करिए, स्टार्ट कीजिए। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसमें रिजल्ट भी लगा सकते हैं। जिसका आंसर आ जाए टाइप कर देना। वेरी गुड, दीप्ति जी का आंसर आ गया। अभी चेक करेंगे सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से सही है, 2 लोगों का सही आ गया। वेरी गुड, तो मतलब दीप्ति जी आपका सही है। सुष्मिता जी ने बता दिया सेकंड नंबर पे, करेक्ट। सृष्टि जी ने बता दिया, करेक्ट। 3 लोगों का सेम आंसर आ रहा है, मीन्स करेक्ट है। कैसे किया है आप लोगों ने? अर्चना जी नहीं, गलत। स्नेहा जी ने डायरेक्ट मैसेज नहीं किया, पूरा सबको बता दिया चिल्लाकर, तो आंसर सही है स्नेहा जी का। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 तरीके हैं करने के। या तो आप इसको एक्सपेंड कर दो, है ना, इसके अगेंस्ट, उसके बाद आप कोफिशिएंट चेक कर लो a-2, या फिर ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। द कोफिशिएंट ऑफ z माइनस a रेज टू द पावर माइनस r इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इज गिवन बाय। अगर आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया तो a माइनस आर इज इक्वल टू 1/n माइनस आर फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू a, और यहाँ पर डेरिवेटिव करना है आपको कितने टाइम्स, n माइनस आर टाइम्स डेरिवेटिव करना है। किसका? z माइनस a रेज टू पावर n। जैसे रेजिड्यू निकालते हैं ना, उसी तरह से, क्योंकि ये आपको नीचे वाला वो जो फंक्शन में दिखेगा वो कट जाएगा। इस तरह से पावर्स को इक्वल करना है, मीन्स जब आप नीचे देखोगे समझ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है। सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, आएगा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 2, डेरिवेटिव कितना है 3 माइनस 2, दैट इज 1 टाइम करेंगे। और यहाँ पर z माइनस 2 का होल क्यूब, देखो हमने n की वैल्यू 3 रखी थी और यहाँ नीचे भी 3 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाए, इसी तरह से लेना भी है। तो रिमेनिंग फंक्शन का ही कुल मिला के वैल्यू लिमिट रखनी है वहां पर डेरिवेटिव करने के बाद। तो कितना डेरिवेटिव करना है? एक बार। ठीक है, तो यहाँ से 4z³ प्लस 3z² प्लस 2z, और यहाँ पर z की वैल्यू 2 रख देंगे, हमारा आंसर 48 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? n3 कैसे लिया? n आपने 3 यहाँ से लिया है, ये जो 3 है ना, ये n, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इसकी पावर जब हम यहाँ पे देखेंगे ना, नीचे वाली पोल कितने बार बनाएगा? 3 टाइम्स ही बनाएगा। इसके बाद तो सब 0 होते चले जाएंगे ना, ऊपर मिलेगा ही नहीं कुछ। प्रांशु जी ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। चले आगे। ये क्वेश्चन भी आपसे, इसमें ट्रिक है, ये मैं बता देता हूँ। इसको मैंने क्योंकि डिस्कस नहीं किया था, ये जो रिजल्ट इसमें यूज हो रहा है ये हमने अपने जब थ्योरी कर रहे थे तो डिस्कस नहीं किया था। इससे रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसके पहले भी शायद नहीं पूछा गया। फॉर n बिलोंग्स टू z डिफाइन cn इक्वल्स टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई e रेज टू पावर i टाइम्स n माइनस i ऑफ x इंटू dx। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, सभी को पता है। 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, पहले आए हैं क्या मीनू यस जी? सर, 2013 और 14 में भी आया है कंटिन्यूअसली, अच्छा और अच्छा, तो उससे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ ठीक है, हो सकता है, फिर मैंने उसके ये पहले का क्या चेक है? नहीं किया। यस सर, f of x इक्वल टू रेजिड्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना आप यहाँ पे? नहीं, मैं पार्शियल आइडेंटिटी यूज करूंगा। ओके सर, ये रेजिड्यू से भी हो सकता है। वो रियल वाला ऐड करके ना, यस हाँ सर, वहां से भी हो जाता है, बिल्कुल। वो फिर वो प्रोसेस पूरी हो जाएगी ना, कैसे कंप्लीट। कैसे सर? यस सर। हेलो सर, इसे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या? मतलब ये इंटीग्रेशन जो हमें गिवन है x में और इंटू dx में, इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट रख दें। कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट कैसे कर दोगे? जेड के टर्म्स में ही करोगे ना। यहाँ पर एक्स रियल की बात कर रहा है, इसको या तो आप जब कर लो इसके बाद रियल पार्ट ऑफ दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस करके ऐसे करते हैं ना। जी, नहीं इसमें से कह रहा हूँ ना, यहाँ
जो dx लिख रखा हो यहाँ भी x की dx है, और इसकी पावर जो फंक्शन ये भी x का है, इस वजह से मैंने सोचा सर। वैसे ठीक है, फंक्शन कॉम्प्लेक्स आप नहीं लोग है। ट्राई कर लेना, अगर आंसर मैच कर जाता है तो नो प्रॉब्लम, और नहीं तो देख लो Yes, मैंने sir. कैसे किया है ना, उसके बाद बात कर लेते हैं। तो हमको पूछा गया समेशन रन फ्रॉम n बिलोंग्स टू z, z मीन्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, और मॉडुलस ऑफ cn का होल स्क्वायर, इससे जो cn की वैल्यू निकलेगी उसके मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, और कह रहा है कॉस हाइपरबोलिक पाई, कॉस हाइपर साइन हाइपरबोलिक पाई, कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई, साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, इस तरह से। तो एक इन आइडेंटिटी है ये, रिजल्ट है डायरेक्ट, कि अगर हमारा cn इस तरह का गिवन है 1/2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई तक, और यहाँ पर f ऑफ x होगा e रेज़ टू द पावर i n x टाइप का होगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट जैसे मीनू जी कह रही थी उसको सॉल्व किया जा सकता है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस करके पूरा रेजिड्यू से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको याद है कि e रेज़ टू द पावर i n x टाइप का अगर फैक्टर कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी fx से dx, तो समेशन मॉड ऑफ cn का होल स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू दे देता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई मॉड ऑफ fx का होल स्क्वायर और d ऑफ x, मतलब आपको इस fx को सही से कंपेयर करना है। यहाँ पर फैक्टर ध्यान रखना है 1/2 पाई है, तो यहाँ भी 1/2 पाई मिल जाता है, इससे कंपेयर कर लो बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये हाँ पढ़ी है, वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना है, मैंने तो पहले 1 हफ्ते का टाइम भी दिया था क्वेश्चन करने को नीरा जी, उसके बाद मैं आज करा रहा हूँ 1 हफ्ते के बाद। एनीवे सर ये क्वेश्चन पेपर में मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने लिखी उसे। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कंपेयर करो, तो यहाँ पर 2 पाई की जगह क्या है, 2 पाई की जगह √2 पाई है। अब इसको 2 पाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, और उसको हम एफ एक्स में कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पर ई रेज़ टू पावर आई एन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो जरा क्या मिलता है, ई रेज़ टू पावर आई एन एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स, यही तो मिलेगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ई पावर एक्स बचेगा, बोलो। यस सर। मीन्स हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, √2 पाई इंटू ई की पावर एक्स, यही होगा, यस सर। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ वैल्यू रख के मॉडुलस लगाकर, ये तो रियल ही है, यहाँ पर इमेजिनरी आया ही नहीं कुछ, तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर, ये इजी, वो तो बहुत टफ हो जा रहा था। हाँ हाँ, इसीलिए, सर ये ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था मेरे। अब हो जाएगा। यस सर। यस सर, अब हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी याद कर लो, अच्छी आइडेंटिटी है, और ई टू द पावर आई एन एक्स के मल्टीप्लीकेशन में यूज होती है, ठीक है। तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, मैंने नहीं कराया था उस समय, बोला भी था कुछ रिजल्ट रह जाएंगे तो साथ में करा। तो यहाँ से हमने एफ एक्स की वैल्यू अभी तक समझा दी था यहाँ पर, इसके बाद वैल्यू रख देंगे 1/2 पाई है, यहाँ पर रख देंगे इंटीग्रेशन। तो जैसे ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे, जब लिमिट पुट करेंगे तो मिल जाएगा ई रेज़ टू पावर 2 पाई माइनस ई रेज़ टू पावर -2 पाई, और अपॉन 2, ये अपॉन 2 आएगा, 2x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन में डिवाइड में 2 आता है, अपॉन 2, है ना। तो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक 2 पाई बोल सकते हैं ना, इतना तो याद होगा एक्सपेंशन। यस सर, ये याद है। हाँ, ये तो रिजल्ट भी 80 में पढ़ते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, यस सर। यस सर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद आप लोग कर लोगे, लेकिन ये देखो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया, 2 मार्क्स में 2017 में, लेकिन वहां भी देखो मेहनत करवाई है, मतलब इसमें रेजिड्यू के आपको लगभग हर चीज पूछ दिया है, हर चीज आपको। यहाँ सर्किल रेडियस 2 का दे दिया है, यहाँ आपको एक रेडियस 2 का सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, मतलब ये जो सिंगुलरिटी यहाँ देगा, कैसा देगा सिंगुलरिटी, इसेंशियल, यस सर। बोलो। और यहाँ पर आपको देगा पोल देगा, वो भी इनफाइनाइट पोल देगा, और यहाँ पर आपको सिंपल पोल देगा, है ना। और एक बाहर भी चला गया है, Z=3 वाला जो पोल है वो बाहर चला गया। तो आप बताओ, इसमें 3 फंक्शन को ऐड कर दिया गया और 3 फंक्शन से आपको हर चीज पूछ दी एक ही क्वेश्चन में, क्या कहते हो, एग्री कि नहीं।
बहुत कॉम्प्लेक्स के कई कई सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए इसमें। हाँ मतलब एक ही क्वेश्चन में, मतलब है सिंपल, आप यस लोग सर। करोगे कर लोगे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। वैसे तो जब भी करोगे तो आप कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन गेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपका टाइम खाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते ही आप देखोगे अच्छा ये पूछा गया, सब कुछ हमारे रेंज का है, ये हम कर लेंगे। कितना टाइम चाहिए? 3 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, और कोई धीमा करता है तो 5 मिनट भी लग जाएगा, लेकिन आपको 2 नंबर मिल जाएंगे 5 मिनट में, ये गारंटीड है, थोड़ा पेशेंस के साथ करोगे तो, है ना। तो जब भी क्वेश्चन दिखे, देखो पहले हमारी रेंज का है, हाँ कर लेंगे, टाइम कितना चाहिए इतना, मेरे पास है तो कर लो, नहीं है तो बढ़ जाओ आगे। ठीक है, चलो ट्राई करो, और पार्ट वाइज बताना। मैंने इसको पार्ट वाइज ही किया है, इसको मैंने F1Z मान लिया है, इस वाले को F2Z मान लिया है, और इस वाले को F3Z मान लिया है। ठीक है, तो F1 F2 F3Z के रेजिड्यू पहले फाइंड कर लो। किसके अंदर? इस जो है सर्कल के अंदर, जिसका रेडियस कितना है 2 है, सेंटर 0 0 है, जो भी अंदर लाई करे उस पर निकाल दो। तीनों के अलग अलग रेसिड्यू फाइंड करो, फिर सम करके फिर हम इसमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे। हनुमान जी ने आंसर भेजा है। अच्छा, प्रांशु जी ने तीनों भेजे पहले। प्रांशु जी चेक करना जरा, माइनस साइन का मुझे डिफरेंस लग रहा है। अच्छा, आपने हनुमान जी ने दीप्ति जी ने पूरा आंसर भेज दिया है क्या कंप्लीट? यस सर। ओके, तो कंप्लीट आंसर सही है आप दोनों का। अलग अलग रेसिड्यू प्रांशु जी ने भेजे हैं, तो वो मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक माइनस साइन का, वैसे मैं चेक कर लूंगा। तो हनुमान जी ने दीप्ति जी ने सही आंसर भेजा है, ये रेसिड्यू। अच्छा, अनु जी ने भी रेसिड्यू बताए हैं, और अगर ये हैं तो ये सबके हैं सेम। ठीक है प्रांशु जी, फिर आपके रेसिड्यू भी सही होंगे। इसके बाद इसको ऐड कर दो, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो। कॉची रेसिड्यू थ्योरम तो याद ही होगी सबकी, है ना। टोटल आंसर 3 आ रहा है, बिल्कुल अनु जी। चलो देख लेते हैं, जिसने अभी तक नहीं किया वो देख लो। FZ1 कौन सी, किसमें FZ1 लिया? वो सर वो पोल सर सेकंड का बताया मैंने तो इसमें तो ये सर, वो ये अभी ये FZ बनेगा ना फिर तो, यस मतलब ये रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा जहाँ लिमिट लगाओगे आप। यस हाँ, इस वाले में क्या है, थर्ड वाले में इसमें मिला कुछ? यस सर, इसका 0 आ सर रहा है। हाँ, इसका 0 आ रहा है। सर ये जो जीरो है आ ना, रहा है सर, उससे रुचि थ्योरम जो हमने अप्लाई की उससे हो जाएगा। कौन सी? रुचि थ्योरम। नहीं, रुचि कौची थोड़ा यहाँ कैसे रोची लगेगा? लगाने की क्या कौची कौची कॉची थ्योरम लगेगा। कौची बोल रहे हूँ, एनालिटिक होगा सी के अंदर ना। यस सर सर इसको एक्सपेंड करके भी तो कर सकते हैं ना। सर साइन जेड अपन कोस जेड, सबको ना, साइन जेड बाई टू कोस जेड बाई टू नहीं, के नहीं, फॉर्म में और इसको करेंगे। आर्गुमेंट, सर इसको आर्गुमेंट प्रिंसिपल से भी इजी बन जाएगा, जैसे साइन जेड बाई टू बाई कॉस जेड बाई टू हो जाएगा। तो Yes. डिनोमिनेटर जो है उसका जो डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर में है, तो एफ डैश जेड बाई एफ जेड फॉर्म का हो जाएगा। तो उससे भी n-p करके भी इजिली देखा जा सकता है। हाँ सर, मैं वही बताना चाहता आर्गुमेंट प्रिंसिपल को, बता कुछ और रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, यूज वही करा है मैंने, इसका आंसर मेरा 0 ठीक आएगा। है, मतलब इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है ना। यस सर। ठीक है, वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी ने लगभग आंसर सही बताया है। 3 आ गया कई सारे लोगों को, तो आई थिंक सब लोग कर लोगे। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें पूछा बहुत सारी चीजें गई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिए गए इस क्वेश्चन में, है ना। आंसर 3 आ रहा है, ठीक।